गर्व होता है कि हम भारत जैसी भूमि पर जन्म लिए हैं, जहाँ पर अनेक वीरों और बहादुर व्यक्ति हैं जिनकी वीर कथाएं आज भी हर लोगों के जुबान पर है। इस देश के इतिहास के पन्नों में केवल वीरों ही की गाथा गाई जाती है। फिर भी इस देश में इतने वीर हुए कि कुछ वीरों की कहानी इतिहास के पन्नों में गायब हो गई। वे अपने समय के लोगों के लिए वीरता से मिसाल थे, जिनके दुश्मन भी थर्राते थे। आज हम ऐसे ही एक महान वीर बाबूजी राठौड़ इतिहास के बारे में जानने की वीरता की कहानी सुनकर आप भी उनके प्रचलित हो जाएंगे। वह वीर सबाविन बलिदान कौम के थे, जिनकी वीरता के दुश्मन भी दीवाने थे। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे वीर बाबूजी महाराज और क्यों थे राजस्थान के लोग इतने प्रचलित। नमस्कार दोस्तों, इंसानियत टीवी पर घणो घणो स्वागत है। इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबूजी राठौड़ राजस्थान के लोक देवता है, जिन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ऊंटों के बीमार होने पर उनकी पूजा और भक्ति की जाती है। उनके लक्ष्मण अवतार माना जाता है। यह राठौड़ के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे। इनके पिता का नाम धांधली और माता का नाम कमलादे था। उनका विवाह फुलमदेव नाम की महिला से हुआ था, जो राजस्थान के अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। बाबूजी राठौड़ के दो वीर प्रसिद्ध साथी भी थे, जिनका नाम चांदा और डामा था। ऊंटों को पालने वाले रेबारी जातियों के लिए बाबूजी राठौड़ आराध्य देव हैं। यहाँ तक कि मेहर जाति मुसलमान इन्हें वीर मानकर पूजा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जिनकी आराधना लोग थाली लोग नृत्य करते हैं। इतने बहादुर और वीर थे कि इनके जीते जी दुश्मन राजपूत और राज्य प्रजा छू तक नहीं पाते। अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सिर कटने पर भी धड़ लड़ कर झुंझार हो गए। कहा जाता है कि बाबूजी राठौड़ ने अपनी शादी 7 फेरे में से आधे फेरे धरती पर लिए थे और आधे फेरे स्वर्ग में लिए। दरअसल बात यह है कि बाबूजी की महाराज की एक स्त्री, जिसका नाम देवल चारणी था, को उसकी रक्षा को वचन दिया था। एक बार जब स्त्री गायों को कोई व्यक्ति चुरा ले गए, उस व्यक्ति के बाबूजी महाराज को मदद के लिए पुकार दिया, तब बाबूजी महाराज ने आधे फेरे छोड़कर उनकी गायों की रक्षा करने के लिए चले गए। लड़ाई की वीर गति प्राप्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने आधे फेरे धरती पर किए थे और आधे फेरे स्वर्ग में किए थे। बाबूजी महाराज एक बार कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें गायों का झुंड दिखा। झुंड के बीच एक सुंदर सी घोड़ी भी घास चर रही थी। उस घोड़ी को देखते ही बाबूजी महाराज का चेहरा खिल उठा। महाराज को उस घोड़ी को अपने साथ ले जाने का मन किया, लेकिन उन्हें पता चला कि यह घोड़ी देवलचारिणी नाम महिला की है। बाबूजी महाराज ने उस औरत को अपनी घोड़ी देने के लिए आग्रह किया, लेकिन उस औरत ने घोड़ी देने की आनाकानी दिखाई। लेकिन बाद में वह शर्त पर मान जाती है। बाबूजी महाराज को वह कहती है कि मैं आपको यह घोड़ी दे दूंगा, लेकिन कभी भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट पड़ेगा तो मदद के लिए आना पड़ेगा। बाबूजी महाराज हाँ भी कर देते हैं, लेकिन उनसे पूछते ही कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप या आपकी गायों पर संकट आया है। तब देवली बोलती है कि जब भी मुझ पर या मेरे गायों पर संकट आएगा, तब यह घोड़ी एक विचित्र प्रकार आवाज निकालेगी। उस आवाज से आप समझ जाएंगे कि मुझ पर या मेरे पशुधन पर संकट आया है, और उस वक्त आपकी हमारी मदद के लिए आना पड़ेगा। बाबूजी राठौड़ एक दिन अमरकोट से सोडा राणा सूरजमल के गए थे। राणा सूरजमल की पुत्री थी, जिन्होंने बाबूजी महाराज पहली नजर में देखते ही उन्हें पसंद कर लिया, और फिर मन में उन्होंने ठान लिया कि वह बाबूजी से महाराज से ही शादी करेगी। बाबूजी महाराज को अपना प्रस्ताव पहुंचने के लिए उन्होंने अपने माता जी से इसके बारे में बात की, और फिर जब बाबूजी की महाराज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से उन्होंने कहा कि मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मेरा सर पहले से ही बीत चुका है। मैंने पहले ही किसी व्यक्ति को वचन दिया है कि संकट में उसकी रक्षा करूंगा, और उसकी रक्षा अपने जान की भी परवाह नहीं करेगा। ऐसे में आप कभी भी विधवा हो सकती है। यह बात सुनते ही महाराज की पुत्री बोलती है कि जिस व्यक्ति का सर खुद का ना हो, वह किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए पहले से ही बिक चुका हो, तो वह व्यक्ति जो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे में मैं कभी भी विधवा नहीं हो सकती, इसलिए विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी। फिर अंत में महाराज हाँ भी भर देते हैं, और फिर दोनों को विवाह होती है। लेकिन विवाह के दिन जब 7 फेरे का समय था, तब 20 फेरे में बाबूजी महाराज की घोड़ी विचित्र प्रकार का आवाज निकालने लगती है। इस प्रकार से महाराज को पता चल जाता है शायद उस वृद्ध महिला पर कोई संकट आया है, इसलिए वे अपने आधे फेरे छोड़कर ही उसी महिला की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर उन्होंने दुश्मन के साथ युद्ध किया। वीर गति प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने सभी गायों को मुक्त करवा दिया गया था। राजकुमारी को
जब इसके बारे में पता चलता है तब वह हाथ में नारियल लेकर अग्नि के साक्षी मानते हुए बाकी के फेरे लेती है और फिर अंत में वह स्वर्ग चली जाती है। इस घटना के बाद आज भी राजस्थान के लोगों को यह मान्यता है कि यदि किसी पशुओं पर संकट आता है, बाबूजी महाराज का नाम लेते ही वे आज भी पशुओं की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। जोधपुर के कोल्लूमठ में शीतल बाबूजी राठौड़ के मुख्य मंदिर में हर वर्ष चैत मास उमावस को इनका मेला लगता है। यह मेला इनके यश गान में लगता है, जिनकी तारीख में लोग पावड़े और पावड़े गाते हैं। ये इनके यश गान में गाए जाने वाले गीत है। धन्यवाद दोस्तों।